हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड के चैप्टर से आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच बायोमोलिक्यूल। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किस बायोमोलिक्यूल के। तो ऑप्शन ए है लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स। तो किसके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये? प्रोटीन्स के। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? प्रोटीन्स के। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक चेन्स आर। जो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके पास एरोमेटिक चेन पाई जाती है वो कौन से एरोमेटिक एसिड्स हैं? वो मैंने आपको 3 नाम बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी करके आपको अंडरलाइन भी करवाए थे। कौन से हैं वो 3 नाम? एरोमेटिक साइड चेन के अंदर बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स आते हैं वो हैं आपके फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट, एस्पार्टेट इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नहीं। लाइसिन इज़ एन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, नहीं। ल्यूसिन इज़ कॉमनली यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन दी बफर, नहीं, बिल्कुल भी गलत है। इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा बचता? फर्स्ट बचता, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिनाइलएलेनिन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन होता है वो ज़्यादा पोलर होता है देन फिनाइलएलेनिन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन अमाइनो एसिड एंड इम्यूनो एसिड्स आर। जो अमाइनो एसिड है और जो इम्यूनो एसिड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है, नाइट्रोजन इन एमाइड ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूकोजेनिक भी होता है और कीटोजेनिक भी होता है इन नेचर? तो वो होता है आपका आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। कौन सा ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में? अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बताइए ज़रा। कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। सो बोथ ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है उसका। ठीक है, इसका कौन सा है? बी और सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमाइनो एसिड कंटेन इम्यूनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। ठीक है, कौन सा अमाइनो एसिड जो है कंटेन करता है इम्यूनो ग्रुप को अमाइनो ग्रुप की जगह? तो इम्यूनो ग्रुप आपको किस में देखने के लिए मिलता है? हम सभी ने पढ़ा है प्रोलिन में। किस में देखने के लिए मिलता है? प्रोलिन में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है किसका? न्यूट्रल अमाइनो एसिड का। सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड। सॉरी, जो आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है उसका एग्जाम्पल है आपका वैलिन। कौन है? वैलिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, वैलिन इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रल अमाइनो एसिड इज वैलिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है? आपका एस्पार्टिक एसिड होता है। कौन है? एस्पार्टिक एसिड इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन हाउ मैनी टाइप्स। यानी कि पोलैरिटी के बेसिस पे जो साइड चेन की पोलैरिटी है उसके बेसिस पे अमाइनो एसिड को किस में क्लासिफाई किया गया है? 2 में, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आंसर है आपका ए। ठीक है, यानी कि 2। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कैटेगरी एंड इट्स रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। आपको फॉलोइंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करना है? इन रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स के साथ मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइनो एसिड किसके अंदर पाया जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मिलता है बेसिकली, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फाउंड इन, किस में मिलता है? सेरिन में। किस में मिलता है? सेरिन में। नेक्स्ट है सल्फर अमाइनो एसिड। सल्फर अमाइनो एसिड आपको किस में देखने के लिए मिलता है? सिस्टीन में। तो बी का क्या हो गया? 3rd। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इनमें से एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन सा है? देखिए बिल्कुल आसान है, अभी मैंने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी, फिनाइल एलिनिन। नेक्स्ट है एलिफैटिक अमाइनो एसिड। एलिफैटिक अमाइनो एसिड इसमें कौन है? वैलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डी का क्या है? ए है। सी का बी है, बी का 3rd है, ए का 4th है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज एन एग्जाम्पल एक्सेप्शन फॉर द एब्रीवेशन रूल, यानी कि इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि एक्सेप्शन है एब्रीवेशन रूल में। एब्रीवेशन रूल में हम क्या रखते थे, फर्स्ट 3 लेटर्स या फर्स्ट वर्ड रखते थे, ठीक है। तो इसमें आपका जो ग्लूटामाइन है ये क्या है, एक्सेप्शन है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ जो है चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की हुई है। हमने जब आपके एब्रीवेशंस पढ़े थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ज़्यादा कुछ अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्लूटामिक जो है GLU है, लेकिन ग्लूटामाइन जो है वो है क्या है, GLN। क्या है, GLN, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन हो गया किस में, आपके एब्रीवेशन में। ओके, तो इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है उसको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें जो स्टेटमेंट पहले तो हमें वही देखने पड़ेंगे। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आर सेरीन एंड टायरोसिन। जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेरीन और टायरोसिन होते हैं, बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स इंक्लूड ट्रिप्टोफैन, ये बिल्कुल सही है। हिस्टिडीन इज बोथ एज वेल एज एलिफेटिक अमाइनो एसिड। अच्छा, हिस्टिडीन जो है वो बेसिक है, उसके साथ साथ एलिफेटिक नहीं है। हिस्टिडीन क्या होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, एलिफेटिक नहीं है ये। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। वेट ए मिनट, हमने क्वेश्चन में देखा था, एक सेकेंड, मुझे को लगता है हाँ, वही मैं चीज़ देखने वाली थी। ये क्या है, पॉजिटिवली R ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव R ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपका बेसिकली हिस्टिडीन। क्या है आपका हिस्टिडीन जो आता है आपके किस में आता है, बेसिकली बेसिक अमाइनो एसिड्स में आता है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। आप हिस्टिडीन में देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा था वो आपका, एक सेकेंड बस, ऑप्शन नंबर सी था ना। हिस्टिडीन इज बोथ बेसिक एज वेल एज एलिफेटिक, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेड एज इंपोर्टेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इनमें कौन सी जो है वो काउंटेड की जाती है अमाइनो एसिड की इंपोर्टेंस। तो अगर आप यहाँ पर सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ये सभी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है। फॉर्मेशन करना प्रोटीन का, ग्लूकोज का फॉर्म करना, एक्ट एज बफर, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है अमाइनो एसिड की। ये बेसिकली क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर, कलरलेस, ये सभी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, अमाइनो एसिड की। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन इज नॉट लास्ट, विच अमाइनो एसिड हैज़ कीटोजेनिक एज वेल एज ग्लूकोजेनिक। अभी हमने पढ़ा कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो कीटोजेनिक भी होता है और ग्लूकोजेनिक भी होता है, वो है आपका ल्यूसिन। कौन सा है, ल्यूसिन। नेक्स्ट है विच अमाइनो एसिड इज काउंटेड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड कहलाता है, वो है आपका सेरीन। मैच द फॉलोइंग में ये दिया हुआ था, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब ये आपका था सेशन बेसिकली, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू प्रोटीन। अब नेक्स्ट में भी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस और करेंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस, और फिर आपके जो चैप्टर वाइज है वो भी शुरू करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।